राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे और एक नए मिनी व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रूम की सेटिंग चेंज करने के साथ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, घर को भी साफ़ करना था। तो जब तक ये रूम की सेटिंग चेंज ना करो, जितना मर्जी घर को साफ़ कर लो कि लगता ही नहीं है कि घर को साफ़ किया है। और जो वैसे भी 5-6 महीने जो है वो बेड को हम इस साइड रखते हैं सर्दियों में, और जब गर्मियाँ आती हैं तो बेड की हम साइड चेंज कर देते हैं। इससे जो पीछे टाइलें लगी हुई हैं वो भी सही रहती है, और दोनों साइड जो है हम रूम को अच्छे से हवा भी लगती रहती है, बंद नहीं रहता फिर रूम। तो जी यहाँ पे मैंने बेड के ऊपर से बेडशीट वगैरह गद्दे वगैरह सब उठा के कर दिए थे साइड में। और हस्बैंड जो है वो आज घर पे ही थे, तो मैं और ये मिलकर दोनों जने मिलकर कर देंगे बेडों की साइड चेंज। तो जी आज हमने जो है बेड में से सामान नहीं निकाला है, तो देखते हैं कैसे होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर सामान निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि बिना सामान निकाले ही बेड को सेटिंग को कर दें चेंज। तो जी मैंने और इन्होंने मिलकर बेड को एक तरफ से साइड कर दिया था। और उसके बाद ये अलमारी जो है अब ये न्यू ऐड हुई है रूम में, तो इसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। तो हम देख रहे थे कि कैसे करके कैसे कैसे करना है। तो जी हमने बेड को साइड में कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगा रही थी। और ये आपको बेडों के ऊपर वाइट वाइट लाइंस दिख रही होंगी। तो ये जो पिछली बार हमने सर्दियों में साइड चेंज की थी ना, तो हमने लक्ष्मण रेखा है ना जो बेड के साइड में सारी जगह पे फिर घुमा दी थी, क्योंकि जब जाले लग जाते हैं मकड़ी के और कॉकरोच वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन इस अब की बार हमें इतना आराम हुआ है, ना तो बेड में एक भी जाला लगा हुआ है और ना ही बेड के कॉकरोच वगैरह निकला है। तो जी एक साइड का बेड हमने जो है वो साइड में कर दिया था। अब हम दूसरी साइड का बेड साइड में करके पहले जो पीछे वाला छिज्जा है उसको हम साइड में निकालेंगे, क्योंकि इधर अलमारी भी लगी हुई है, तो अलमारी को भी पहले जगह बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये सेट हो पाएगा। तो जी पहले हम इसको इसकी जगह पे लगाएंगे, और उसके बाद को फिर बेड को एडजस्ट करना पड़ेगा। अलमारी से वैसे तो रूम भरा भरा लग रहा है, लेकिन इस अलमारी के बिना बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल हो रही थी इसके बिना। इसलिए हमने सोचा कि चलो अगर अच्छे से सामान रखा जाए तो फिर वो अजीब नहीं लगता है। तो जी पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, और फिर साथ के साथ मैं पीछे वाली टाइलों को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर एक बार बेड सेट हो गया तो फिर जो पीछे वाली टाइलें हैं वो गंदी की गंदी ही रह जाएंगी। तो जो पहले मैंने झाड़ू से जो मिट्टी वगैरह है वो उतार दी थी, फिर उसके बाद मैं गिल्ले कपड़े से जो टाइलें हैं उनको अच्छे से कर दूँगी साफ़। और पंखा मैंने चला दिया था, साथ के साथ सूखता भी रह जाएगा। और इससे क्या होता है जी, फिर अब साफ़ सफाई कर रहे हैं, सेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो रूम अच्छा भी लगता है, नहीं तो वही बार बार सेटिंग देख के बंदा बोर हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने पीछे वाली टाइल को साफ़ कर दिया। वैसे तो पूरे रूम की टाइल साफ़ करनी है, लेकिन पहले बेड की सेटिंग करवा लूँ, क्योंकि फिर इनको बाहर जाना है। तो जी यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, और अब हम कर देंगे इस बेड को पीछे वाली साइड ही। तो जी आप देखना जब सेट हो जाएगा तो रूम भी बिल्कुल अलग सा लगता है, खाली खाली सा लगने लग जाता है रूम भी सेटिंग चेंज करने के बाद। तो ये देखिए जी इसको हमने सेट कर दिया था। फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी साथ के साथ, क्योंकि पैरों के साथ है जो थोड़ी बहुत मिट्टी धूल आ ही जाती है, और जो बेडों के नीचे रहती है वहाँ से। तो जी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हम फिर से हम बेड को खिसका के कर देंगे बेड इधर वाली साइड। और ये देखिए जी लक्ष्मण रेखा मैंने चारों तरफ अच्छे से घुमा रखी थी, और उसके बाद एक भी जाला वगैरह कुछ भी नहीं लगा। तो ये बेड हो गए हमारे सेट अच्छे से। और जी अब इसको सेट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अलमारी किस साइड लगानी है। पहले तो हमने सोचा था कि उसी अलमारी के सामने इसको साइड में लगा देते हैं, लेकिन वैसे लगाने के बाद बात सी नहीं बन रही थी, भरा भरा सा लग रहा था। तो फिर इन्होंने बोला कि अलमारी को दूसरे वाले कॉर्नर में कर देते हैं, और ये हमारी बड़े वाली अलमारी है तो इसी कॉर्नर में रहते हैं, इसकी हम साइड कभी भी चेंज नहीं करते, ये यहीं पे इसकी जगह प्रॉपर बनी हुई है। तो जब हम इसको फिर इधर से हटा के उधर वाले दूसरे वाले कॉर्नर में सेट करेंगे। और वैसे सेट करके अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ऐसे तो भरा भरा सा लग रहा था, और फिर अलमारी को खोलने में निकलने में भी दिक्कत होती। तो जी फिर हमने इसको यहाँ से हटा के कर दिया था साइड में। और साइड में पहले हम देख रहे थे कि चलो कैसे करना है। पहले हमने सोचा था ऐसे सीधी लगा देते हैं, लेकिन फिर तब भी बात नहीं बन रही थी। फिर हमने इसको बिल्कुल कॉर्नर में आमने सामने जो है वो सेट कर दिया, और अब अच्छा भी लग रहा था, और बीच में जो है वो स्पेस भी खुल गया था। तो जी अब हमने ऐसे करके इसको कर दिया था बिल्कुल अच्छे से सेट। और जी बस अब बाकी तो जो काम है मेरे करने का रह गया, वजन भारी वाला काम तो सारा इन्होंने करवा दिया था। तो फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। और इधर बच्चा भी खाना मांगने के लग गए थे, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं तो नाश्ता लेट ही करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बाद में होता रहेगा, पहले ये वाला काम करके बच्चों को खाना दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इनको बोला था कि 2 मिनट और रुक जाओ, मैं फ़ैन साफ़ कर दूँ। फ़ैन तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे करंट से डर लगता है। वैसे तो बंद फ़ैन में करंट लगता नहीं है, लेकिन फोबिया है ना। तो फिर मैंने इनको बोला कि बस 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, बस खड़े रहो यहीं पे, मैं फटाफट से साफ़ कर दूँगी। तो जी फिर बेड पे गद्दे वगैरह बिछाने से पहले मैंने फ़ैन को भी कर दिया था अच्छे से साफ़। और जी फ़ैन भी हमारा हो गया एकदम चकाचक। इसके बाद जी फिर मैंने बेड पे गद्दे वगैरह गिरा के, दरी वगैरह गिरा के, बेडशीट वगैरह बिछा के बेड को कर दिया था बिल्कुल अच्छे से सेट। और अब फिर मैं इसके बाद खाना आगे मिलेंगे इससे अगली वीडियो में।
और तब तक के लिए राधे राधे।